आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी का एक चैप्टर के बारे में हम लोग समझते हैं कि क्या होता है रेगिस्तान। रेगिस्तान यानी कि डिजर्ट, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। रेगिस्तान के कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे कि मरुभूमि यानी कि मरुस्थल। मरुभूमि और मरुस्थल क्यों कहते हैं, देखिए इस चैप्टर में हम पूरी डिटेल्स जानकारी लेंगे। जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में रेगिस्तान से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं, जैसे कि विश्व में सबसे ज्यादा गर्म वाली कौन सी जगह है, यानी कि रेगिस्तान है। विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, और भारत देश में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। विश्व में सबसे ऊंची मरुस्थल यानी कि डिजर्ट यानी कि रेगिस्तान किस देश में है। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी चलिए लेते हैं। देखिए रेगिस्तान कहते किसको हैं, यानी कि मरुभूमि मरुस्थल, इंग्लिश में डिसर्ट कहा जाता है। तो मरुभूमि मरुस्थल का अर्थ हुआ कि ऐसी जगह जहां केवल बालू ही बालू हो, केवल रेत ही रेत हो। रेत यानी कि बालू यानी कि सैंड, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। जिस जगह पर, जिस जमीन पर पानी की मात्रा लगभग नहीं के बराबर हो, लगभग 100 साल तक उस जगह पर कोई भी पानी यानी कि वर्षा नहीं हुई हो, बारिश नहीं हुई हो, मेघ वहां पर कोई भी वर्षा नहीं हो, उस जगह पर कोई भी हरियाली न हो, कोई भी हरियाली नहीं हो, दूर दूर तक कहीं भी पानी का एक अंश न हो, वहां का तापमान, उस जमीन का तापमान यानी कि उच्च गर्मी हो, सूर्य की लहलहाती हुई तेज किरणें वहां पर पड़ती हो, जिस किसी भी व्यक्ति का वहां अगर नंगे पैर पड़ जाए तो वह जल जाएगा, इतना वहां पर गर्मी हो, उस जगह के रेगिस्तान बोलते हैं, यानी कि डिजर्ट यानी कि मरुस्थल बोलेंगे। उस जगह पर कोई भी फसल नहीं उगाई जा सकती है, कोई भी खेती नहीं की जा सकती है, उस जगह पर कोई भी हरियाली देखने को नहीं मिलती है, उस जगह पर बहुत ही कम लोग निवास करते हैं। ऐसे जगहों को हम रेगिस्तान कहते हैं, यानी कि मरुभूमि मरुस्थल। मरुभूमि यानी कि जिस जगह पर कोई भी पानी का एक भी अंश ना हो, जिस जगह पर कोई भी फसल नहीं उगाया जा सकता, उस जगह को मरुभूमि हम कहेंगे। देखिए इसके बारे में हम किस तरह से परिभाषित करते हैं मरुभूमि को, अन्यथा देखिए जानने का प्रयास करते हैं टॉपिक के माध्यम से, जिसे हमने निम्न संकलित टिप्पणी की है। देखिए जहां रेत ही रेत हो, यानी कि जैसे कि हमने बताया कि केवल बालू ही बालू उस जगह पर हो, और बालू के कारण सूर्य की अगर तेज किरणें पड़ेंगी तो उस जमीन तेजी से क्या होगी, गर्म होकर ही रहेगी, उस जगह पर पानी ही नहीं होगी। दूसरा देखिए जहां उच्च ताप गर्मी हो, यह तो है ही एक्चुअली, यह बात ऐसा है कि जहां पर जिस जमीन पर अगर बालू हो तो उस जगह पर गर्मी तो होगी, बहुत तेज गर्मी होगी। तीसरा पॉइंट देखते हैं, जहां अत्यधिक शुष्क प्रदेश जगह हो, ऐसी जगह जहां पर बहुत समय से कोई भी पानी न बरसा हो, वहां पर मेघ बारिश नहीं हुई हो, उस जगह पर शुष्क यानी कोई भी पानी नहीं बरसा हो, उस जगह को शुष्क बोलते हैं। जिस जगह पर पानी खूब बारिश होती है, बम बारिश होती है, जैसे कि भारत में मानसीराम मेघालय, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वहीं पर होती है, मानसीराम मेघालय में, तो उस जगह को हम कहेंगे कि वहां पर अतिवृष्टि हुई। अतिवृष्टि का मतलब खूब पानी हुआ, जमकर पानी हुआ। और जिस जगह पर पानी नहीं होती है उसे कहते हैं अनावृष्टि। अनावृष्टि का मतलब कोई भी पानी वहां पर नहीं हुआ। देखिए नेक्स्ट समझते हैं, जहां बहुत कम वर्षा होती है, जहां बहुत कम वर्षा होती है तो उस जगह पर यह बात सही है कि बारिश नहीं होगी तो फसल खेती तो उगाई नहीं जा सकती। नेक्स्ट समझेंगे, जहां की वनस्पति विरल हो। विरल का मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि वहां पर कोई भी जंगल नाम की चीज ना हो। जिस जगह पर जंगल रहते हैं वो बादल को आकर्षित करते हैं अपनी ओर, और जंगल जिस जगह पर रहता है वहां पर काफी बारिश भी होती है, यानी वहां की वनस्पति जो है वह नष्ट हो चुके हो, कुछ भी ना हो। नेक्स्ट जो है, आग की तरह गर्म हो उस जमीन पर, जमीन जो है आग की तरह ललहाती रहती है वहां पर। नेक्स्ट जो टॉपिक है, जहां फसल के लिए जल नहीं हो। फसल के लिए तो छोड़िए, मनुष्य के लिए पीने तक का पानी बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है, उस जगह को रेगिस्तान बोलते हैं। जहां मुश्किल से पानी पीने तक भी मिले, बहुत मुश्किल से मिल पाता है। मवेशियों के लिए चारागाह नहीं होता है, यानी कि
गाय, बैल, भैंस, भेड़, ये सब पालतू जानवर जो हम पालते हैं अपने आर्थिक पूंजी के लिए, मनुष्य जो पालते हैं उन्हें भी चराने के लिए चारागाह, चारागाह यानी चारों तरफ कोई भी हरियाली न हो, नहीं पाई जाती है रेगिस्तान वाली जगहों पर। अगला जो टॉपिक है, रेगिस्तान वाली जगहों पर कटीले पौधे, कटीले कांटेदार झाड़ियां पाई जाती है। जैसे रेगिस्तानी दो कंटीले पौधे इस तरह से हैं, देखिए एक होता है कैक्टस, कैक्टस, और दूसरा होता है नागफनी। ये दोनों ऐसे पौधे हैं जिसमें कंटीले यानी कांटेदार ये पौधे पाए जाते हैं, जो जानवर इन्हें छू भी नहीं सकता है। और रेगिस्तान जगहों पर वैसे पेड़ पौधे, वैसे पेड़ पाए जाते हैं जिनकी जड़ें जो होती है काफी लंबी जमीन में जाती है, तभी वह पानी का कुछ नमी, कुछ अंश लेकर वे पौधे जीवित हो रहते हैं। जैसे कि कह लें कि खजूर का पेड़ जो बहुत ही नीचे जड़ अपनी लेकर जाता है, जमीन तक अंदर तक लेकर जाता है, वही जिंदा रह पाता है, जो कि बहुत ही, जैसे ताड़ का पेड़ हो गया। और कटीले झाड़ियां जैसे कि कैक्टस और नागफनी, जैसा कि हमने बताया। देखिए अब बात कर लेते हैं कि दुनिया में कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो सबसे बड़ा मरुस्थल में है। विश्व की भी बात करेंगे हम और देश स्तर पर भी बात करेंगे। तो देखिए रेगिस्तान जो होता है वह दो तरह के होता है, दो प्रकार के रेगिस्तान होता है। एक रेगिस्तान होता है गर्म रेगिस्तान, जहां पर काफी उच्च ताप हो, काफी गर्मी हो, और दूसरा होता है ठंडा रेगिस्तान भी। देखिए दोनों के बारे में हम बारी बारी से टॉपिक की ओर हम चलते हैं। देखिए दुनिया का जो सबसे गर्म स्थान है, गर्म जो जगह है, वह है अल अजीजिया। अल अजीजिया जो कि यह सहारा रेगिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वह सहारा रेगिस्तान है। सहारा ये जो वर्ड है वह अरबी भाषा की सहारा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है रेगिस्तान। सहारा शब्द से लिया गया है। दुनिया में सबसे गर्म जो जगह है वह अल अजीजिया। अल अजीजिया जो कि यह लीबिया देश में आता है, लीबिया देश में यह आता है। लीबिया देश की राजधानी है हुन त्रिपोली। हुन त्रिपोली जगह है अल अजीजिया, जो कि यह ऐसा जगह है जो दुनिया में सबसे गर्म स्थान है। 1922 ईस्वी में इसकी जो ज्यादातर जो गर्मी थी वह मापी गई थी 57.7 डिग्री सेल्सियस में मापी गई थी। अल अजीजिया। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो कि है वह अफ्रीका में है, अफ्रीका में है। जो इसकी यह जो क्षेत्रफल है यानी कि एरिया सहारा रेगिस्तान का, वह 84 लाख स्क्वायर मीटर में यह फैली हुई है, यानी कि 84 लाख वर्ग किलोमीटर में सहारा रेगिस्तान जो है वह अफ्रीका महाद्वीप में फैला हुआ है। और कालाहारी, कालाहारी भी अफ्रीका महाद्वीप में ही है। नेक्स्ट जो बात कर लेते हैं एरोजीना। देखिए इसके बारे में और समझ लेते हैं। सबसे बड़ा जो रेगिस्तान मरुभूमि है वह सहारा है। सबसे गर्म स्थान जो है वह है अल अजीजिया जो कि लीबिया देश में है, लीबिया देश की राजधानी है हुन त्रिपोली। कालाहारी जो मरुस्थल है वह है अफ्रीका में ही महादेश में। अफ्रीका महादेश को काला महादेश के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका महादेश में सबसे ज्यादा काले लोग पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर विषुवत रेखा जो है बीचों बीच पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा है पृथ्वी की वह है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पर जो भी महाद्वीप महादेश पड़ेंगे उस जगह के लोग काले होंगे, एकदम मंगरैला की तरह काला। देखिए और जो सहारा, सहारा जो ये वर्ड है ये अरबी भाषा के शब्द सहारा से बना हुआ है, मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है रेगिस्तान। देखिए कैलिफोर्निया के बारे में बात कर लेते हैं और एरिजोना, यह है उत्तरी अमेरिका का यह मरुस्थल है। उत्तरी अमेरिका का ये दोनों मरुस्थल है। कैलिफोर्निया। अटाकामा, अटाकामा यह जो है यह दक्षिणी अमेरिका का है, दक्षिणी अमेरिका का मरुस्थल है। थार रेगिस्तान की बात कर लेते हैं। भारत देश में सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वह है थार रेगिस्तान। यह जो राजस्थान में है, भारत देश का जो एरिया के मामले में सबसे बड़ा जो राज्य है वह है राजस्थान। राजस्थान में ही
थार मरुस्थल पाया जाता है, सबसे बड़ा जो कि यह रेगिस्तान है। थार रेगिस्तान का जो एरिया है वह 2,60,000 स्क्वायर मीटर में यह फैली हुई है, यानी कि 2,60,000 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है थार रेगिस्तान, जो कि यह राजस्थान में है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में भी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं, वहां पर मरुस्थल है, जो कि यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है। ऑस्ट्रेलिया जो कि सबसे एक छोटा महाद्वीप भी है। ये तो हो गए जिनके बारे में हमने चर्चा किया, ये थे गर्म रेगिस्तान, दुनिया के सबसे गर्म रेगिस्तान की बात कर लिए। अब देखिए ठंडा रेगिस्तान के बारे में बात करते हैं। दुनिया में सबसे जो ठंडा रेगिस्तान की लिस्ट में आता है, देखिए टकलामाकन और तिब्बत, ये एशिया महाद्वीप में आते हैं। एशिया महाद्वीप जो सबसे बड़ा महाद्वीप है। गोबी मरुस्थल, दुनिया का सबसे ऊंचा जो मरुस्थल है, सबसे ऊंचा रेगिस्तान जो है गोबी मरुस्थल और तुर्किस्तान, गोबी मरुस्थल और तुर्किस्तान, ये भी एशिया में है, ये मध्य एशिया में है, यानी बीच एशिया के या बीचों बीच पाए जाते हैं। एशिया महाद्वीप के ये बीचों बीच दोनों मरुस्थल आते हैं। गोबी मरुस्थल जो कि यह सबसे ऊंचा मरुस्थल है, और तुर्किस्तान यह तुर्किस्तान देश में आता है। नामीब जो है यह अफ्रीका महाद्वीप में ही आता है, जो कि यह ठंडा रेगिस्तान है। ग्रीनलैंड और ग्रेट बेसिन और ग्रीनलैंड, ये जो है यह उत्तरी अमेरिका में ही महाद्वीप में ही आते हैं। ये दोनों रेगिस्तान कौन कौन, ग्रीनलैंड और ग्रेट ब्रिटेन। ग्रीनलैंड जो कि एक देश भी है, जिसकी राजधानी है गॉडथाव। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अटार्कटिका जो कि एक टुंडा प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर ध्रुवीय लोग रहा करते हैं। ध्रुवीय लोग के घरों को इग्लू के नाम से जाना जाता है, जो कि एक कछुआ के खोपड़ी के आकार का उनका घर बनावल रहता है। अंटार्कटिका जो कि काफी ठंडा जगह है, काफी ठंडा यह जगह है, और सबसे यह एक महाद्वीप भी है, और यह एक ठंडा मरुस्थल भी है। अटार्कटिका जो कि यह महाद्वीप में है। देखिए, और रेगिस्तान में कुछ पशु का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे रेगिस्तान का जहाज जो कहा जाता है वह ऊंट को कहा जाता है। ऊंट जो कि सबसे लाभदायक पशु होता है बोझा ढोने के लिए, क्योंकि ऊंट को पानी की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि इसका जो कुबड़ होता है उसमें वासा पाया जाता है। ऊंट को अगर एक बार पानी पिला दिया जाए तो वह अपना 1 महीना तक काम भी चला लेता है, बहुत ही आसानी से काम चला लेता है। उसमें उसका ऊंट का जो कुबड़ होता है उसमें वासा पाया जाता है। और ऊंट को रेगिस्तान का जहाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं, गद्दीनुमा होते हैं। वे बालू में यानी कि रेत में बहुत ही तेजी से जल्दी चलते हैं, कह लीजिए कि दौड़ते हैं बहुत ही आसानी से। तो ऊंट सबसे लाभदायक पशु माना जाता है रेगिस्तान के लिए। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि विश्व का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है यानी कि मरुस्थल है वह है अफ्रीका में सहारा की जो एरिया है यानी कि क्षेत्रफल वह 84 लाख स्क्वायर मीटर में है। भारत देश का जो सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वह है थार रेगिस्तान जो कि राजस्थान में है, जिसकी एरिया जो है यानी कि क्षेत्रफल वह 2,60,000 स्क्वायर मीटर में यह फैली हुई है। दुनिया का सबसे गर्म जो जगह है वह है अल अजीजिया जो कि यह लीबिया देश में है। लीबिया देश की राजधानी है हुन त्रिपोली। विश्व का जो सबसे ऊंचा जो मरुस्थल है वह है गोबी मरुस्थल जो यह मध्य एशिया में है स्थित है। तो आज के वीडियो में हमने डिजर्ट के बारे में जाना। तब तक के लिए मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट वीडियो में।